हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं चंदन सर आप सभी का स्वागत करता हूं अपने चैनल में। देखिए, रसायन विज्ञान की क्लास हमने स्टार्ट कर दिया है और बैक टू बैक हमने बहुत सारा वीडियो आपको प्रोवाइड कर दिया है। यदि आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो सबसे पहले आप पिछली क्लास और पिछली वीडियो को देखकर आइए। चलिए, आज की क्लास में क्या सीखेंगे। आज का क्लास हमारा है और हेडिंग है डाल्टन का परमाणु सिद्धांत, जो कि आपके पेपर में, आपके स्कूल में अर्धवार्षिक पेपर जब होता है, आपका वार्षिक पेपर होता है, उसमें पूछा जाता है कि डाल्टन का परमाणु सिद्धांत क्या है और डाल्टन परमाणु सिद्धांत की कमियां, डाल्टन परमाणु सिद्धांत की कमियां पूछा जाता है और पूछा जाता है कि डाल्टन परमाणु का सिद्धांत क्या है। तो चलिए, आज हम इसी पर बात करेंगे और आज हमारा टॉपिक यही होगा। आज की क्लास धमाकेदार होने वाली है, आपको बस धैर्यपूर्वक पूरा वीडियो देखना है। तो चलिए, आज हम देखते हैं कि डाल्टन का परमाणु सिद्धांत है क्या। तो देखिए, जो डाल्टन है ना, यह एक वैज्ञानिक है। डाल्टन क्या है? एक वैज्ञानिक है। यह वैज्ञानिक का मतलब रसायन शास्त्र, रसायन शास्त्र का मतलब इन्होंने क्या किया है, रसायन विज्ञान में बहुत सी बातें बताया है। जैसे इन्होंने ही बताया था, और इन्होंने यह बताया था कि जितने भी हमारे द्रव्य हैं, द्रव्य का मतलब पदार्थ, जितने भी हमारे द्रव्य अर्थात पदार्थ हैं, वह छोटे छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं। वह छोटे छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं और जिसे क्या कहते हैं, परमाणु। तो चलिए पहले मैं इसका आपको सिद्धांत बताता हूँ, उसके बाद मैं आपको इसका समझाता हूँ। तो चलिए, पहला नंबर आप सभी लोगों को लिखना है। आप सभी लोग पहले साथ में लिखिए, उसके बाद मैं इसका आप लोगों को अर्थ समझाता हूँ। चलिए, साथ में आप लोग लिखिए कि रासायनिक संयोग, रासायनिक संयोग के नियमों के आधार पर रासायनिक संयोग के नियमों के आधार पर डाल्टन ने सन 1803 में एक सिद्धांत दिया, जिसे डाल्टन का परमाणु सिद्धांत कहा गया। जिसे डाल्टन का परमाणु सिद्धांत कहा गया। जिसे डाल्टन का परमाणु सिद्धांत कहा गया। देखिए, जो हमारे डाल्टन थे, इन्होंने सन 1803 में एक सिद्धांत दिया और इसी सिद्धांत का नाम रखा गया डाल्टन का परमाणु सिद्धांत। इसी सिद्धांत का नाम रखा गया डाल्टन का परमाणु सिद्धांत। तो चलिए, डाल्टन का परमाणु सिद्धांत क्या होता है, चलिए इसके नीचे लिखिए, इसके नीचे लिखिए, इसके मुख्य बिंदु निम्नलिखित हैं। इसके मुख्य बिंदु निम्नलिखित है। इसके मुख्य बिंदु निम्नलिखित हैं।
तो चलिए आप लोग क्या करेंगे, साथ में पहले लिखिए। आप ऑनलाइन जो पढ़ रहे हैं कापी कलम लेकर पढ़ो भाई, क्या देख रहे हो, आपको पहले साथ में पूरा लिखिए। उसके बाद जब लिखा जाएगा आपको मैं स्टेप बाय स्टेप हर एक लाइन का अर्थ समझाऊंगा। तो पहले सभी लोग आप लोग लिखिए कि इसके मुख्य बिंदु निम्नलिखित है। चलिए पहला नंबर लिखिए। पहला नंबर कि प्रत्येक द्रव्य या पदार्थ, प्रत्येक द्रव्य या पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं। प्रत्येक द्रव्य या पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं, मिलकर बने होते हैं, जिन्हें परमाणु कहा जाता है। जिन्हें परमाणु कहा जाता है। तो चलिए हमारा पहला नंबर हो गया। डाल्टन का परमाणु सिद्धांत का यह पहला हमारा मुख्य बिंदु हो गया कि प्रत्येक द्रव्य पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं, जिन्हें परमाणु कहा जाता है। चलिए दूसरा नंबर लिखिए। दूसरा नंबर, परमाणुओं को न तो बनाया जा सकता है, परमाणुओं को न तो बनाया जा सकता है, न ही नष्ट किया जा सकता है। न ही नष्ट किया जा सकता है। चलिए तीसरा नंबर लिखिए आप सभी लोग। तीसरा नंबर लिखिए। लिखिए कि परमाणु को विभाजित नहीं किया जा सकता है। परमाणु को विभाजित नहीं किया जा सकता है। चलिए तीसरा नंबर हमारा क्या हो गया कि परमाणु को विभाजित नहीं किया जा सकता है। अब इसके आगे और लिखिए। इसके आगे लिखिए कि सभी रासायनिक अपक्रियाओं में, इसी में लिखना है, सभी रासायनिक अपक्रियाओं में सभी रासायनिक अपक्रियाओं में परमाणु भाग ले सकते हैं। परमाणु भाग ले सकते हैं। चलिए हमारा तीसरा नंबर हो गया। चलिए चौथा नंबर लिखिए। चौथा नंबर, किसी तत्व के
सभी परमाणु किसी तत्व के सभी परमाणु आकार कामा द्रव्यमान तथा रासायनिक गुणों में समान होते हैं। तथा रासायनिक गुणों में समान होते हैं। रासायनिक गुणों में समान होते हैं। तो हमारा चौथा नंबर क्या हो गया कि किसी तत्व के सभी परमाणु आकार द्रव्यमान तथा रासायनिक गुणों में समान होते हैं। चलिए लास्ट नंबर लिखिए, पांचवा नंबर। चलिए पांचवा नंबर लिखिए दो या दो से अधिक परमाणु सरल गुणित अनुपात में संयुक्त होकर अणु कोष्टक में लिखना है यौगिक परमाणु। कोष्टक में लिखना है यौगिक परमाणु। कोष्टक उसके बाद आपको बंद कर देना है। बनाते हैं तो यदि आपके पेपर में पूछा जाए, आपके एग्जाम में पूछा जाए कि डाल्टन का परमाणु सिद्धांत क्या होता है, तो आप लोगों को कुछ इस प्रकार से ही लिखना है कि लिखा गया है कि रासायनिक संयोग के नियमों के आधार पर डाल्टन ने सन 1803 में एक सिद्धांत दिया जिसे डाल्टन का परमाणु सिद्धांत कहा गया। चलिए उसके बाद लिखा गया है कि इसके मुख्य बिंदु निम्नलिखित हैं। उसके बाद क्या लिखा गया है? इसके मुख्य बिंदु निम्नलिखित हैं। चलिए पहला नंबर क्या लिखा गया है कि प्रत्येक द्रव्य या पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं। देखिए इसका यह बहुत बड़ा चीज नहीं है। जैसे आपको पढ़ाया गया था कि द्रव्य या पदार्थ क्या होता है, आपको बताया गया था कि द्रव्य या पदार्थ क्या होता है, आपको बताया गया था कि वह अवयव जो स्थान घेरता है जिसमें द्रव्यमान होता है उसे हम क्या कहते हैं? द्रव्य। तो उसी के बारे में डाल्टन ने बताया कि जितने भी द्रव्य होते हैं अर्थात प्रत्येक द्रव्य या पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं जिन्हें परमाणु कहा जाता है। डाल्टन ने ही बताया कि ब्रह्मांड में जितने भी द्रव्य या पदार्थ हैं वह सभी छोटे छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं और जिन्हें हम क्या कहते हैं? परमाणु। और परमाणु के अंग्रेजी में क्या कहते हैं? एटम। क्या कहते हैं? एटम कहते हैं। उसके बाद दूसरा नंबर लिखा गया है कि परमाणुओं को न तो बनाया जा सकता है न ही नष्ट किया जा सकता है। डाल्टन ने बताया कि द्रव्य या पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं जिन्हें परमाणु कहते हैं, और परमाणुओं को न तो बनाया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है। चलिए तीसरा नंबर लिखा गया है कि परमाणु को विभाजित नहीं किया जा सकता है। डाल्टन ने यह भी बताया कि परमाणु को हम बना नहीं सकते हैं। परमाणु क्या होते हैं? बहुत छोटे छोटे कण होते हैं, उसे हम बना भी नहीं सकते हैं और उसे हम नष्ट भी नहीं कर सकते हैं। उसके बाद लिखा गया है कि परमाणुओं को तोड़ा भी नहीं जा सकता है। विभाजित का मतलब तोड़ना, विभाजित का मतलब तोड़ना, कि परमाणु को विभाजित नहीं किया जा सकता है। सभी रासायनिक क्रियाओं में परमाणु भाग ले सकते हैं। डाल्टन ने बताया, क्या बताया? पहला नंबर ध्यान से देखिए, पहला नंबर बताया कि प्रत्येक द्रव्य छोटे छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं जिन्हें परमाणु कहते हैं। अगला नंबर बताया कि परमाणुओं को न तो बनाया जा सकता है
और न ही नष्ट किया जा सकता है। तीसरा नंबर बताया कि परमाणु को विभाजित नहीं किया जा सकता है और सभी रासायनिक क्रियाओं में परमाणु भाग ले सकते हैं। जितने भी रासायनिक क्रियाएं होती हैं उनमें बताइए कौन भाग लेता है, तो परमाणु भाग लेता है। क्या लेता है? परमाणु भाग लेता है। अगला नंबर लिखा गया है कि किसी तत्व के सभी परमाणु आकार, द्रव्यमान तथा रासायनिक गुणों में समान होते हैं। किसी तत्व के सभी परमाणु आकार, द्रव्यमान तथा रासायनिक गुणों में समान होते हैं। जैसे ध्यान से देखिए, जैसे कहा गया किसी तत्व के सभी परमाणु, जैसे क्या हो गया कार्बन, तो कार्बन जैसे हो गया तो कार्बन क्या बना है, अब छोटे छोटे मिलकर किससे बना होगा? परमाणुओं से, है ना। कार्बन का मतलब समझ आना, जैसे कोयला को भी हम कार्बन कहते हैं, कोयला को भी हम क्या कहते हैं? कार्बन ही कहते हैं। तो कोयला क्या होता है? जैसे कोयला क्या हो गया? कोयला का इतना बड़ा क्रिस्टल हो गया। क्या हो गया? क्रिस्टल। तो कोयला का इतना बड़ा क्रिस्टल हो गया, अब वह छोटे छोटे किससे मिलकर बना होगा? परमाणुओं से। तो कहा गया है कि सभी परमाणुओं का जो आकार होगा और द्रव्यमान और रासायनिक गुणों में क्या होंगे? वे समान होंगे, यही बताया गया। और अगला नंबर कि 2 या 2 से अधिक परमाणु सरल गुणित अनुपात में संयुक्त होकर, इसका कहने का अर्थ है कि जब 2 या 2 से अधिक परमाणु, जब छोटे छोटे 2 या 2 से अधिक परमाणु जब संयुक्त मतलब जुटते हैं तो बताइए क्या बनता है? अणु बनता है। अणु का नाम क्या रखा गया है? यौगिक परमाणु। तो क्या है, बस इसमें आपको इन 5 स्टेप को अर्थात इन 5 महत्वपूर्ण बिंदुओं को याद रखना है। इन 5 महत्वपूर्ण बिंदुओं को याद रखना है और आपसे पेपर में पूछा जाएगा यही लिखना है। यदि आप समझ जाएंगे आप खुद स्वयं लिख सकते हैं। चलिए एक बार फिर से रिवीजन कराते हैं। पहला नंबर कि प्रत्येक द्रव्य या पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं जिन्हें परमाणु कहा जाता है। चलिए दूसरा नंबर, परमाणुओं को न तो बनाया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है। चलिए तीसरा नंबर, परमाणु को विभाजित नहीं किया जा सकता है, सभी रासायनिक क्रियाओं में परमाणु भाग ले सकते हैं। चौथा नंबर, किसी तत्व के सभी परमाणु आकार, द्रव्यमान तथा रासायनिक गुणों में समान होते हैं। अगला नंबर 5 नंबर, 2 या 2 से अधिक परमाणु सरल गुणित अनुपात में संयुक्त होकर क्या बनाते हैं? अणु बनाते हैं। बताइए इसमें क्या आपको कोई परेशानी है? इन 5 बिंदुओं में, इन 5 बिंदुओं में कोई परेशानी नहीं है, समझ में आया ना। अब देखिए इसमें और अगला नंबर क्या पूछा जाता है? अगला नंबर आपसे पूछ लिया जाता है कि क्या पूछा जाता है कि डाल्टन के परमाणु सिद्धांत की कमियां। क्या पूछा जाता है? आपसे पूछा जाएगा कि डाल्टन के परमाणु सिद्धांत की कमियां, डाल्टन के परमाणु सिद्धांत की कमियां, और इसी को कहते हैं कि डाल्टन के परमाणु सिद्धांत की सीमाएं। ध्यान से देखिए, इसी हेडिंग का क्या नाम है? पहला नंबर इसका नाम है कि डाल्टन के परमाणु सिद्धांत की कमियां, और इसी का नाम रखा गया है कि डाल्टन के परमाणु सिद्धांत की सीमाएं। इसके क्या करना है? इसे आपको स्वयं बुक से पढ़ना है। आपके बुक में आप जितने भी प्रकाशन का किताब लेंगे सभी में यह आपको हेडिंग मिल जाएगा, आपको स्वयं पढ़ना है। जो महत्वपूर्ण था मैंने आपको बता दिया। तो चलिए देखिए इसमें क्या पढ़ना होता है। देखिए इसका मतलब क्या है, जिसे डाल्टन ने जो परमाणु सिद्धांत बताया था ना, इसमें कुछ न कुछ कमियां थी। क्या थी? कमियां। कुछ कमियां का मतलब गलत। डाल्टन ने इसमें मतलब बहुत सारी चीज़ें तो सही बताया, लेकिन कुछ इसमें क्या किया कि कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को गलत बता दिया। जैसे क्या बताया है? इसमें बताया है कि परमाणु को, तीसरा नंबर से गलत हो गया है कि परमाणु को विभाजित नहीं किया जा सकता है। किसने बताया था? डाल्टन ने बताया था कि परमाणु को विभाजित नहीं किया जा सकता है। यही हमारा क्या है? डाल्टन के परमाणु सिद्धांत की कमियां। कमी क्या है? जबकि परमाणु जो होते हैं, जबकि जो परमाणु होते हैं यह 3 भागों में बटा होता है। कि इसे हम कितने भागों में बांट सकते हैं? 3। यहाँ पर लिखा गया है विभाजित नहीं किया जा सकता है, जबकि परमाणु को विभाजित किया जा सकता है, और इलेक्ट्रॉन में, और किसमें? प्रोटॉन में, और किसमें? न्यूट्रॉन में। तो पहला कमी यह हो गया। और अगला नंबर लिखा है कि किसी तत्व के सभी परमाणु आकार, द्रव्यमान, रासायनिक गुणों में समान होते हैं। तो डाल्टन ने इसे भी गलत बताया था। पहला नंबर इससे गलत बता दिया था, और जो चौथा नंबर है यह भी गलत है। कहा जाता है जो कार्बन होता है, क्या होता है? कार्बन। तो कार्बन जो होता है,
कार्बन का 3 अपरूप पाया जाता है। क्या पाया जाता है? अब कार्बन का अपरूप जैसे आपने सुना होगा कि कार्बन जो होता है हीरा, ग्रेफाइट, उसके बाद एक होता है उसका नाम है फुलेरिन। नाम क्या है? फुलेरिन, यही तो नाम है ना। तो इसमें क्या है कि कार्बन का 3 अपरूप होता है। तो जैसे अपरूप होता है वैसे कार्बन के समस्थानिक भी पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? समस्थानिक। अब आपके मन में चल रहा होगा कि सर ये समस्थानिक क्या है, और आपने ग्रेफाइट, हीरा, फुलेरिन क्या होता है, ये तो मैं तो फूल तो नाम सुना हूँ लेकिन फुलेरिन नहीं सुना है। तो क्या होगा ना, आपको धीरे धीरे केमिस्ट्री आएगा। एक दिन में कोई चीज़ थोड़ा आ जाता है यार, एक दिन में कुछ नहीं आएगा। कार्बन जो होता है ना, कार्बन 3 समस्थानिक होता है, उसका नाम रखा गया है कार्बन 12 और कार्बन 13 और कार्बन 14। अब आप सोचेंगे कि सर यह 12, 13, 14 क्या है? 12, 13, 14 का मतलब होता है कि एक ऐसा कार्बन पाया जाता है प्रकृति में जिसका परमाणु भार 12 होता है। और पता है कार्बन का परमाणु क्रमांक 6, ये सबको पता है। और एक प्रकृति में, नेचर में कार्बन ऐसा पाया जाता है जिसका सभी का तो परमाणु क्रमांक 6 ही होगा, लेकिन परमाणु भार क्या होता है? 13 होता है, चेंज होता है। और एक ऐसा कार्बन पाया जाता है जिसका परमाणु भार 14 और परमाणु क्रमांक 6 होता है। तो अर्थात जो कार्बन होते हैं प्रकृति में 3 प्रकार से पाए जाते हैं। कार्बन प्रकृति में 3 प्रकार से पाए जाते हैं। एक कार्बन ऐसा होता है जिसका परमाणु भार 12 होता है, एक कार्बन ऐसा होता है जिसका परमाणु भार 13 होता है, और एक ऐसा कार्बन होता है जिसका परमाणु भार 14 होता है। लेकिन बताइए डाल्टन ने क्या बताया था कि किसी तत्व के, बताइए कार्बन एक तत्व है ना, कार्बन एक क्या है? तत्व। कार्बन एक तत्व है। तो किसी तत्व के सभी परमाणु आकार, द्रव्यमान तथा रासायनिक गुणों में समान होते हैं। क्या बताइए इसके द्रव्यमान समान है? नहीं, द्रव्यमान अलग अलग है ना। कार्बन 3 कार्बन है, इसका द्रव्यमान 12 है, इसका 13, इसका 14, इसलिए यह भी हमारा क्या है? गलत है। तो डाल्टन ने यह 2 क्या बताया था, जो महत्वपूर्ण 2 बिंदु लिखे गए हैं, यह दोनों गलत बताया था। तो यही आपकी बुक में दिया गया है। किसके बारे में बताया गया है? आपको बताया गया है समस्थानिक के बारे में, और यह बताया गया है कि परमाणु को विभाजित किया जा सकता है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में। ठीक है ना। तो आज हमने आपको यही बताया कि डाल्टन का परमाणु सिद्धांत क्या होता है, और अच्छे से समझा दिया। आप स्वयं से क्या करेंगे, डाल्टन के परमाणु सिद्धांत की कमियां या डाल्टन के परमाणु सिद्धांत की सीमाएं आप स्वयं से बुक से पढ़िएगा। चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और लिखिए, तब हम आगे आपको बताते हैं। अब चलिए अगला नंबर देखिए। अगला नंबर हमें क्या समझना है, हमने आपको बता दिया था। तो चलिए इसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको आगे बताता हूँ। लिखा गया है कि परमाणु को विभाजित नहीं किया जा सकता है। तो हमने आपको बता दिया था कि परमाणु को विभाजित किया जा सकता है। चलिए थोड़ा सा उसके बारे में हम जानकारी लेते हैं और समझते हैं। क्या समझेंगे, आपको ध्यान में रखना है, नोट में क्या ध्यान देना है आपको, ध्यान यही देना है कि परमाणु को विभाजित किया जा सकता है। क्या होता है कि परमाणु को विभाजित किया जा सकता है। परमाणु को विभाजित किया जा सकता है। परमाणु को विभाजित किया जा सकता है। बताइए किस में विभाजित कर सकते हैं? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में। इलेक्ट्रॉन, और किस में विभाजित कर सकते हैं? यह हमारा इलेक्ट्रॉन पहला नंबर है। और दूसरा नंबर, परमाणु को हम तोड़ सकते हैं। जो परमाणु का दूसरा भाग होता है प्रोटॉन, और परमाणु का जो तीसरा भाग होता है वह क्या होता है? न्यूट्रॉन। तो चलिए
परमाणु के 3 भाग होते हैं। हमें थोड़ा सा इसके बारे में जानना है कि परमाणु को विभाजित किया जा सकता है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन में। चलिए आपसे पूछा जाएगा पहला नंबर कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के अर्थात इसे किसने खोजा था। जैसे इलेक्ट्रॉन को किसने खोजा था, प्रोटॉन को किसने खोजा था और न्यूट्रॉन को। चलिए पहला नंबर हमें यही जानना है कि इलेक्ट्रॉन के खोजकर्ता कौन थे। चलिए पहला नंबर, तो चलिए आपसे पूछा जाएगा कि इलेक्ट्रॉन को किसने खोजा था, तो आपको क्या बताना है, आपको बताना है जे थॉमसन। क्या बताना है, यदि आपसे पूछा जाए कि इलेक्ट्रॉन को किसने खोजा था, आपको बताना है जे थॉमसन। जे थॉमसन, इन्हीं का नाम रखा गया है टॉमसन। इन्हीं का नाम क्या रखा गया है, टॉमसन, या आप कहिए जे थॉमसन, या इन्हीं का नाम है टॉमसन। क्या नाम है, टॉमसन। अगला नंबर जैसे लिखा गया है प्रोटॉन का खोज किसने किया था, तो आपको बताना है रदरफोर्ड। क्या बताना है, रदरफोर्ड। रदरफोर्ड जो हमारे थे, इन्होंने प्रोटॉन की खोज की थी। अगला नंबर आपसे पूछा जाए कि न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी, तो आपको बताना है चैडविक। क्या नाम है, चैडविक। जो हमारे चैडविक थे, इन्होंने क्या किया था, न्यूट्रॉन की खोज की थी। तो आपसे पूछा जाए इलेक्ट्रॉन की खोज किसने किया था, प्रोटॉन का खोज किसने किया था और न्यूट्रॉन का खोज किसने किया था। चलिए यहाँ पर लिखा गया है कि इलेक्ट्रॉन का खोज जे थॉमसन ने किया था। हाँ, ध्यान से सुनिए,